हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल राठौर व्लॉग्स में। और गाइज, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें सिर्फ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि चांदी की पोशाक, जिसे हम कहते हैं पक्के की पोशाक, वो कैसे बनवाई जाए और कैसे मतलब उसको ट्रांसफर वर्क में करवा कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसा क्या रहता है पूरा चांदी वाला प्रोसेस, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहना मेरे व्लॉग में एंड तक। और गाइज, अभी तक भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और थैंक यू सो मच, ऑलरेडी आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के प्यार से मैंने बताया था मेरी फर्स्ट इनकम भी आ चुकी है, बट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको बता दूं कि मैं इनकम के लिए वर्क नहीं कर रही हूँ। अभी होगा मेरा मतलब मैं बहुत आगे तक का सोच के चल रही हूँ। अभी मुझे इनकम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अभी मुझे मेरा काम करना है, मेरे काम पे फोकस करना है। तो अभी तो ये रहेगा पूरा प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ चांदी की पोशाक के बारे में, सारी डिटेल्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो जो जो ब्राइड्स है और जो जो सोच रही हैं कि हमें मतलब उन वेडिंग सीजन चल रहा है जैसे कि आपको पता है, तो जो जो सोच रहे हैं चांदी की पक्की की पोशाक बनवाने का, तो मैं सारी डिटेल्स अच्छे से आज आपको देने वाली हूँ। तो चलिए। तो गाइज, आजकल आपको जैसा कि पता ही होगा, जो जो मतलब जो भी मुझे राजपूत देख रहे हैं मुझे, तो सबको पता होगा आजकल मतलब ये जो पक्के काम का ट्रेंड है ये वापस से आ चुका है। ये हमारे दादी सा दादू सा के टाइम चलता था। तो आपको पता है ये उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम जो हमारी पोशाक बनती थी वो प्योर के कपड़े पे बनती थी। तो वो रखी रखी कट जाती थी काफी टाइम बाद, मतलब उन्हें जैसे हम लोग देखते थे तो वो कटी हुई मिलती थी कई बार, फिर मम्मा कहते थे ये तो कट गई, ये तो किसी काम की नहीं रही। लेकिन आजकल की जो पोशाकें हैं उनमें आपको ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसका रीजन एक ही है, पहले बनती थी प्योर पे पोशाकें, आजकल बनती है जो भी मतलब ये हैवी वर्क वाली पोशाकें होती है, ये आजकल बनती है सामू साटन पे। तो आप लोग को पता होगा सामू साटन मतलब जो भी ब्राइडल पोशाक और जो उतारबरी वगैरह होती है ये सब सामू साटन में ही बनती है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और इस पे मतलब आप कोई सा भी काम करवाइए वो कभी खराब नहीं होने वाला है, बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है, चाहे आप इसको 50 साल बाद देखेंगे जाके तभी भी। तो कोई भी ब्राइड अगर अपनी है ना बरी और उतार बरी बनवा रहे हैं, तो सामू साटन स्पेशली उन्हें फैब्रिक मेंशन करना, जहां भी जिस भी शोरूम से आप बनवा रहे हो तो स्पेशली सामू साटन फैब्रिक मेंशन कर देना। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरी चांदी की पोशाक जो मेरे पडले में आई थी, मतलब मेरी शादी में मेरे पडले में आई थी। ये है मेरी चांदी की पोशाक और ये भी सामू साटन पे है। आप देख सकते हैं मैंने इसको पोशाक बैग में पैक करके रखा हुआ है। तो इसके साथ ये पोटली भी है और इसके साथ ये जूतियां मोचड़ियां जिसे हम बोलते हैं ये भी आई थी। पर मैंने मतलब जैसा मैं सोच रही थी कि मोचड़ियां तो यार वो एज ए मतलब टेम्परेरी आती है, बट ये वाली मोचड़ियां ना इतनी सॉलिड है, मतलब इनको मैं 50 साल भी पहनूंगी ना ये तब भी नहीं टूटने वाली है। आप लोग भी ऐसी ही मोचड़ियां बनवाना। तो आप गाइस, देख सकते जो भी मोचड़ियां बनवाए वो ऐसा ही बनवाना, इनका जो सोल होता है ना वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद तो कुछ भी मतलब हो। और ऊपर का आप ये देख सकते हैं, ऊपर वाली लेयर बहुत ही प्यारी है, ये भी साटन ही है, मतलब मेरा सामू साटन इस पे ट्रांसफर करवाया गया था। और ये जो वर्क है इसके बारे में मैं आपको डिटेल देने वाली हूँ कि ये वर्क मतलब कपड़ा जो सामू साटन होता है ये पहले मैंने डाई करवाया ब्लू कलर का, फिर उस पे जो मेरा वर्क था, ये पिंक वाला आप जो वर्क देख रहे हैं, ये मैंने इस पे ट्रांसफर करवाया है। तो बेसिकली ये जो चांदी के पक्के वर्क की पोशाकें होती है ये ट्रांसफर ही होती है, सारी जितनी भी पोशाक है वो ट्रांसफर ही होती है, चाहे चंदेरी हो, चाहे किसी भी वर्क में हो, लफे में हो, गोटा पत्ती में हो, कुछ भी हो, वो सब ट्रांसफर ही होता है कपड़े के ऊपर। तो बेसिकली हम पक्के वर्क की पोशाकों को ट्रांसफर पोशाक भी बोल सकते हैं। तो मेरी ये जो पोशाक है इसकी एक बहुत ही मतलब रहस्यमय स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो जब मैंने मेरी चांदी की पोशाक बनवाई थी मेरे टाइम, वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट पहले मैंने कहीं और से बनवाई थी। तो वो मेरे साथ हो चुका था, मतलब टोटली फ्रॉड हो चुका था मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो चीज़ मैंने पसंद की थी उस टाइम तो हमने डन कर दी थी, तो और वो लगभग पड़ी थी मुझे 65,000 के अराउंड वो मेरी पोशाक पड़ी थी। तो उस टाइम तो हमने डन कर दी थी, बट जो चीज़ हम पसंद करके आए थे और जो हमें बाद में रेडी होके मिली थी उसमें रात दिन का अंतर था। तो फिर वो पोशाक मैंने वहीं ड्रॉप कर दी और मैंने वो बिल्कुल भी उनसे एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन जब मैंने ये वाली पोशाक बनाई ना तो मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड थी। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका वर्क, इसका सब कुछ फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही A1 है। और मैं आपको जो जहां से मैंने ये बनवाई है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो क्या, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी, तो वहां आप इंस्टाग्राम पे जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वो मेरे भाभी सा ही है, मतलब मेरे नोन है।
तो वो पोशाक वगैरह का काम करते हैं, पक्के की वर्क की पोशाकें, हर तरह की पोशाकें आप उनसे बनवा सकते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देंगे। फैब्रिक की स्पेशली जो ट्रांसफर वर्क की जो सफाई होती है, आप देख सकते हैं, मतलब कई लोग ट्रांसफर वर्क का काम करते हैं, बट जो ट्रांसफर करते टाइम जो सफाई होती है ना, वो हर किसी के हाथ में नहीं आती है। तो भाभी साहब जहाँ से मैंने मेरी पोशाक बनवाई है पडले, तो वो एक नंबर आपको मतलब सफाई देंगे, एकदम क्लीन नीटनेस, इतना इतना अच्छा लगेगा ना आपको। आप देख सकते हैं ये मतलब ये मेरी जुतियां हैं, इनका ही फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, साइड है इसका बिल्कुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आप देख सकते हैं इसका क्लोजअप लुक, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। और ये मेरी जो पोशाक है पक्के की, ये है चंदेरी वर्क में, तो मैंने चंदेरी में बनवाई थी। और गाइज अभी मैं आपको एक ही पोशाक दिखा रही हूँ, बाकी पोशाकें मेरी पड़ी है इसी बेड में जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ, तो वो मेरी अभी खोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, और वो अभी तक मैंने किसी भी शादी में पहनी भी नहीं है, तो वो मैं अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। अब फैब में एक शादी आ रही है, उसमें मैं पहनने वाली हूँ। मेरे पास दो और चंदेरी की है, एक और ट्रांसफर वर्क की पोशाक है, तो टोटल मेरे पास चंदेरी की 3 पोशाकें हैं, एक ट्रांसफर वर्क की पोशाक है, तो 4 पोशाकें हैं टोटल। तो वो 3 मैं आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो मेरी पोशाक दिखाने के ऊपर बिल्कुल नहीं है, ये है कि मैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कैसे क्या मतलब चंदेरी की पोशाक आप लोग कैसे बनवाएं और कैसा वर्क करवाएं, और जो भी डिटेल्स होती है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मैंने ये एक पोशाक मेरी बाहर ही रखी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये जरूर मुझे शेयर करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ मेरी सारी पोशाक। ये है मेरी पोशाक, आप इसका कलर देख सकते हैं, मतलब जो फोन में आ रहा है ना उसका डबल अच्छा तो मतलब रियल में देखने पे मिलता है, एकदम रॉयल ब्लू कलर है ये, तो बहुत प्यारा कलर है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इसकी पोटली, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनवाई गई है। आप देख सकते हैं इसका वर्क अमेजिंग है, बीच में एक चंदेरी का बूटा लगाया हुआ है और साइड में इसमें जरी का काम किया हुआ है, तो ये जरी बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन लिया है इन्होंने वो भी बहुत ही अमेजिंग है, और साइड में ये फ्रिल्स लगा दिए, तो ये इस पोटली का लुक को बहुत ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पोटली का लुक है ना, इससे आ रहा है सबसे ज्यादा। तो बहुत प्यारी पोटली और बहुत ही स्पेशियस है, और बहुत बड़ी पोटली बनवाई है भाभी साहब ने, तो मैं तो इसे देखते ही खुश हो गई थी कि वाह यार भाभी साहब आपने कमाल कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक ऐसा आता है, बहुत ही प्यारी पोटली है। और ये मैं काफी बार पहन चुकी हूँ ये वाली ड्रेस में, अगर मैं फोटो अटैच कर दूंगी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं, तो आप देख लेना। और बाकी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, मेरी आईडी है अंबिका राठौड़ बाइसा के नाम से, तो वहां भी मैं सारे अपडेट्स देती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको जो मेन पोशाक है वो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी राजपूती पोशाक 4 पार्ट्स में आती है, कुर्ती, कांचली, ओढ़ना और लहंगा, 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पीस में आती है हमारी ये जो भी है। और ये देखिए आपके साथ में अब कांचली की जो डिजाइन है वो शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी डिजाइन है, ये बॉर्डर है और ये बूटे और ये जरी का काम इसमें किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लुक है इस पोशाक का। और गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें चांदी का एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो काम आप देख रहे हैं ये मैंने ट्रांसफर करवाया है, ये दुपट्टा मैंने खरीदा था, दुपट्टा इन द सेंस बहुत बड़ा दुपट्टा था, तो उस पे ये वर्क था, उसको कट कर करके, और ये फिर इस जो कपड़ा था ये सामू साटन इस पे ट्रांसफर किया जाता है। तो पूरे दुपट्टे के मतलब साड़ी कह लो या दुपट्टा कह लो, उसमें से पूरी कटिंग होती है, एक एक बूटे की कटिंग होती है, उसके बाद ये इस पे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांसफर कैसे होती है, क्या होती है। कारीगर होते हैं, आपको पता है कारीगर ट्रांसफर करते हैं इन चीजों को, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये जैसी जो नॉर्मल सारी साड़ियां होती है वैसी ही साड़ी थी, बट इसमें जो तार यूज होते हैं ना, ये आप तार देख रहे हैं छोटे छोटे, ये तार होते हैं ना, ये चांदी के होते हैं, इसलिए इसे चांदी की पोशाक कहा जाता है, पक्के की पोशाक कहा जाता है। इसमें जितने भी तार यूज होते हैं वो होते हैं पक्के के। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी डिजाइन है, मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारी लगी थी, इसलिए ये दुपट्टा मैंने खरीदा था एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ। ये दुपट्टा मैंने कितने क्या प्राइस में खरीदा था और कहाँ से खरीदा था, तो मैं आपको बताती हूँ। दुपट्टा मैंने खरीदा था लगभग 40,000 का, मतलब मेरा दुपट्टा ही था 40,000 का, तो वो मुझे पड़ा था, वो मैंने लिया था राजघराना स्टोर से, चित्तौड़गढ़ के हैं वो जीजा, वो मेरे नोन है, तो मैंने वहां से लिया था ये दुपट्टा, 40,000 का पड़ा था लगभग। और उसके बाद के जो मतलब मेरी ये पूरी पोशाक पड़ी थी मुझे 65 के अराउंड। उसके बाद जो ट्रांसफर में कपड़े का और ट्रांसफर का जितने कारीगर लेता है वो सारा मिला के मुझे पड़ी थी 65,000 की, मेरी पूरी पोशाक पड़ी थी। और गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने दुपट्टा क्यों खरीदा था, मैंने डायरेक्टली किसी शॉप पे जाके क्यों नहीं बनवाई, उसका एक रीजन है।
उसका रीज़न ये है कि अब जैसे मैंने दुपट्टा खरीदा, तो उसमें मेरी एक पोशाक तो रेडी हो चुकी है और मेरे पास अभी भी ऑलरेडी इतना काम बचा हुआ है कि मेरी एक और पोशाक रेडी हो सकती है। तो दुपट्टा खरीदने में हमें ही फ़ायदा होता है, तो हमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरे साथ आपको मैंने बताया मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। मतलब वो मैंने पूरा दुपट्टा पसंद किया था और है ना, वो उन्होंने सिर्फ़ मुझे एक पोशाक बना के दी और बाकी जो काम था वो उन्होंने रख लिया था। तो सबसे बड़ा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट करी, मैंने वो वहीं ड्रॉप कर दी वो पोशाक। उसके बाद मैंने खुद ने डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंट दुपट्टा खरीदूँगी खुद ही और उसका जो काम होगा वो एक पोशाक में लगवा के बाकी जो काम बचेगा वो मैं कभी और किसी पोशाक में बनवा लूँगी। तो मेरे पास अभी भी काम रखा हुआ है बट अभी मैंने उसकी कोई पोशाक बनवाई नहीं है। इन फ्यूचर जो भी घर में शादी होगी मैं ज़रूर बनवाऊँगी। तो चलिए, तो गाइस मैं सबसे आपको पहले मैं आपको शेयर दिखा करती हूँ इसकी कुर्ती। ओह माय गॉड! इसका लुक और इसका कलर सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी पोशाक का कलर। वो हम कैसा बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेज़िंग कलर है और इसका वर्क और इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्रॉड है, जो कि इस पोशाक को बहुत ज़्यादा हेवी लुक देता है। आप खुद देख सकते हैं ये चीज़। तो पोशाक कभी भी बनवाएँ तो उसमें बॉर्डर हमेशा हेवी लुक देना, तो उससे पूरी पोशाक ही हेवी लगने वाली है। तो ये देखिए। तो इसका जो नेक है मैंने इस पे भी वर्क करवाया था और ये बहुत ही प्यारा बूटा यहाँ पे मतलब है ना कटिंग कर करके ये छोटे-छोटे पार्ट्स है ना गाइज़ ये अलग-अलग कट हुए थे बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा एक फूल नहीं कह सकते आप इसे, अलग-अलग पार्ट्स में कट किया और एक साथ कंप्राइज़ करके यहाँ पे लगवाया गया है। तो बहुत प्यारा लुक दे रहा है और इसका जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं 4, 2 6 एंगल का इसका बॉर्डर है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्रॉड बॉर्डर है। तो मुझे तो पर्सनली मुझे पसंद आई थी तभी मैंने ये दुपट्टा खरीदा था और मैंने खुद ने ही मेरी पोशाक डिज़ाइन की थी। मैंने भाभी साहब को बोला था ऐसे-ऐसे कटिंग करना, क्योंकि दुपट्टा बहुत बड़ा होता है। तो उसमें आप खुद अपनी पोशाक डिज़ाइन कर सकते हैं, कितना आपको बॉर्डर चाहिए, कौन-सी बूटी आपको कहाँ लगवानी है। तो बेसिकली मैंने मेरी पोशाक मैंने ही डिज़ाइन की थी और भाभी साहब ने बहुत अच्छा इसको रिप्रेज़ेंट किया है। मतलब मैं फुल्ली 100% सैटिस्फाइड थी ये पोशाक देखने के बाद। और इसका नेक पे देख सकते हैं मैंने ज़री वर्क करवाया है और यहाँ छोटे-छोटे बॉर्डर्स ये जो बूटे होते हैं यहाँ मैंने लगवाए थे। और कभी भी गाइज़ आप चांदी की पोशाक बनवा रहे हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं है आप सिर्फ फ्रंट में काम करवा लिया, हमेशा उसमें बैक में भी काम करवाना। क्योंकि जो ओढ़ना होता है ना, उसमें से पीछे से बैक वाला दिखता है और उसमें अगर आपने पीछे काम नहीं करवा रखा तो बिल्कुल भी हेवी लुक नहीं आता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पीछे ज़रूर आप काम करवाना। उससे आपकी पोशाक में अलग ही एलिगेंस लुक मतलब ऐड होगा। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। तो चलिए अब मैं आपको इसका लहंगा दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है इसका लहंगा जो कि बहुत ही हेवी है, मतलब पूरी पोशाक को जो ये लहंगा है ना, ये हेवी लुक देता है। तो मैं आपको इसका लहंगा दिखा देती हूँ। इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। बॉर्डर और इसका पूरा लहंगे में ही काम करवाया था मैंने। अब आप सोच सकते हैं कि हमें एक दुपट्टे से कितना फ़ायदा होता है, मतलब पूरा भर-भर के बनवाने के बाद भी इतना काम बच गया कि हम एक और ड्रेस बनवा सकते हैं ईज़िली। तो इसलिए बस वो जो जहाँ से मैं ले रही थी उन्होंने मुझे बस एक पोशाक बनाई थी, वो भी हाफ बॉर्डर था, ऊपर तो वर्क था ही नहीं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग बॉर्डर मतलब दुपट्टा खुद ही इंडिपेंडेंटली परचेज़ करना। और आप देख सकते हैं आपको खुद को पता लग गया होगा कि ये पोशाक कितनी हेवी है। एकदम इसमें ऊपर तक नेफे तक इसमें काम है, आप देख सकते हैं यहाँ तक इसमें वर्क है। बहुत ही प्यारा लुक है, आप देख सकते हैं बहुत ही इसका जो बॉर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब एक बिलांज और उसके बाद भी कितना बताऊँ मैं आपको आधा बिलांज इतना चौड़ा इसका बॉर्डर है। तो बहुत ही प्यारा बॉर्डर है, इसकी डिज़ाइन है ये भी हमने ही डिज़ाइन की थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़ आपको मेरी ये वाली पोशाक कैसी लगी। धीरे-धीरे मैं आपके साथ सारी मेरी पोशाक जो भी है पक्के की और कॉपर की, ट्रांसफर की सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अ, ये थी मेरी पूरी चांदी की पोशाक आप देख सकते हैं और होप मैंने आपको है ना पूरी डिटेल्ड नॉलेज दी होगी इस बारे में कि कैसे क्या चांदी की पोशाक बनवाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दी थी सिर्फ ट्रांसफर वर्क की पोशाक की, जैसे चंदेरी हो गया, लफा हो गया, इन तो सब की गाइस दी थी। अब अब मैंने आपको चंदेरी के बारे में तो सारी नॉलेज लगभग दे चुकी हूँ। अब मैं आपको नॉलेज मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कैसे हम जो हमारे बीजिया, लफा, लफी और जो भी गोटा पत्ती का सारा काम होता है वो कहाँ कैसे खरीदें और कैसे ट्रांसफर करवाएं। तो वो भी आपको पता है आजकल सारा पक्के का काम मार्केट में मिल रहा है ऑलरेडी, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं वो तो। और उसके बाद में ना आपको डिसाइड करना है अपनी पोशाक का कलर और ऑब्वियसली फैब्रिक आप हमेशा सामू साटन ही चूज करना, कभी भी कोई भी हैवी पोशाक बनवा रहे हो तो उसमें सामू साटन ही चूज करना, क्योंकि उससे क्या होता है इसका कलर है ना अलग ही खिल के आता है। तो कलर चूज कर लेना, उसके बाद में आप किसी भी कारीगर को देके और वो पोशाक पूरी पूरी एज इट इज ट्रांसफर करवा लेना। उस कपड़े में जो भी जितने भी फूल आपने लिए हैं, लफा लिया है, कुछ भी लिया है, वो इजीली लगवा सकते हैं। तो ये
मतलब इससे आपकी पोशाक में बहुत ही जान, मतलब एक तरह से अलग ही लुक आ जाएगा। तो ये थी मेरी पूरी सारी नॉलेज चांदी की पोशाक और जो भी कॉपर की पोशाक होती है, इनके बारे में सारी नॉलेज मैं आपको दे चुकी हूँ लगभग। और बाकी ऐसे तो मार्केट में आपको हजार चीजें मिलेगी देखने को, हजार वीडियोस मिलेंगे, बट एग्जैक्टली गाइज मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो मैंने ऐसे की ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो होप मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है किसी की फालतू के ज्ञान की उस पे। तो मैं यही मानूंगी कि आप अगर किसी को सुन भी रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस जरूर जान लेना कि ऐसा क्या रहा है। तो मैंने मेरा एज इट इज एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया है। तो जैसे मैंने धोखा खाया है, आप लोग बिल्कुल भी धोखा मत खाना। मतलब एक बार में आप, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो कभी भी इन चीज में चीट ना हो। तो जो भी आप बनवाने वाले हैं या फिर बनवा चुके हैं, आगे बनवाने की सोच रहे हैं, वो लोग इस तरह से अपनी चांदी की पोशाक डिजाइन करना, सारी मतलब सब कुछ अच्छा लुक देने वाली है। और आपके सबसे बड़ा फायदा है कि आपका बजट है ना उसके अंदर अंदर बन जाएगी, और आपकी दो पोशाकें भी बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपका थोड़ा बहुत भी काम बच रहा है ना, जैसे आपने पूरा एक दुपट्टा लिया और उसमें एक पोशाक तो हैवी रेडी हो गई और वो थोड़ा बहुत काम बचा है, तो उसमें आप एक चीज और करवा सकते हैं, चांदी की साड़ी बनवा सकते हैं, क्योंकि साड़ी में तो हम दूर दूर एक एक फूल भी लगवाएंगे ना, तब भी वो बहुत ही प्रीटी लुक देने वाली है। तो चांदी की साड़ी भी बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ज्ञान आप सभी के लिए। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस मैं ना एक चीज आपको बताना ही भूल गई यार मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ पर मैं एक चीज बताना भूल गई। तो गाइस इसकी ओढ़नी मैं आपको बताना भूल गई। ओढ़नी भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी पूरी पोशाक में। तो ओढ़नी पे है ना मैंने जरी जरी का वर्क ज्यादा करवाया है, और बॉर्डर्स पे मैंने पल्ले बनवाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको पूरा खोलने के हिसाब से तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। बाकी मेरी पूरी पोशाक मतलब पूरी जो ओढ़ना है ना, इसमें पूरा जाल वर्क है और बीच बीच में बूटे हैं। और ये बॉर्डर पे मैंने ऐसा सा वर्क करवाया जरी का, और थोड़े बहुत बूटे बूटे मैंने ये वर्क करवाया, आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वर्क है ओढ़नी का भी। ओढ़ना हमेशा थोड़ा हैवी ही बनवाना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर ओढ़ना लाइट है तो आपकी पोशाक भी लाइट ही लगेगी। ओढ़ना थोड़ा हैवी बनवाना। मेरी पूरी पोशाक में ऐसे बूटे देखने को मिलेंगे, मतलब पूरी ओढ़ने में आपको ऐसे ऐसे बूटे देखने को मिलेंगे, उससे अलग ही थोड़ा हैवी लुक आ जाता है पूरे पोशाक के अंदर। तो होप आपको मेरी ये वाली ड्रेस पसंद आई होगी। और गाइज एक चीज और बता दूं, इस साइड है शायद वो, ये है इसके पल्ले, ये देख सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा लुक दे रहे हैं। तो पूरी पोशाक का हैवी लुक आ रहा है ऑल ओवर। तो इसका बजट मैंने आपको बता दिया है, 65,000 में मुझे ये पड़ी है। और जो मैंने आपको कहाँ से मैंने बनवाई है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उनका नंबर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और किसी और तरह की पोशाक बनवानी है तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेड और मेरे तो करीबी रिश्तेदार है, तो आपके साथ कभी कोई फ्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइज आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।